हेलो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया हो गए। और वीडियो लेट आने के लिए आई एम रियली सॉरी। कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो वीडियो किस टॉपिक पे है उस पे स्टार्ट करने से पहले आप यूट्यूब पे आना, देन सर्च करना प्रैक्टिकल बेस अकाउंटिंग। ये मेरा ही चैनल है, ठीक है जिस पे मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, वही चैनल है प्रैक्टिकल बेस अकाउंटिंग। आपको यहाँ पे आना है और प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बना रखा है टैली प्राइम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक का मैंने बना रखा है। ये आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। ये पार्ट्स हैं, ये मैं हफ्ते में वीडियो डालता रहता हूँ। कुछ रीजंस की वजह से नहीं डाल पाया, लेकिन आप लोगों को देखते रहना है। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी नेम डाल रहा हूँ, पैन नंबर डाल रहा हूँ, टैक्सेबल TDS कितना कटा, इंटरेस्ट कितना कटा। एक तरह से मैं TDS रिटर्न की मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। तो ये तो खैर चलता रहेगा। तो जैसे आप देख सकते हो 194I में ये कटा, और 194C में जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे है उनका मैंने पैन नंबर डाल दिया। ये टैक्सेबल वैल्यू आ गया, ठीक है। ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ, उसका रीज़न ये है, अब बताऊँगा, रुक जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो का जो मकसद है, जो आप लोगों को जो बताना है, वो TDS चालान डिपॉजिट करना कैसे करते हैं वो बताना है, ठीक है। TDS चालान को जमा हम किस प्रकार से करें, और बाई चांस TDS चालान तुम्हारे पास है नहीं, डिपॉजिट कर चुके हो, देन उसे डाउनलोड कैसे करें। आपके पास चालान है नहीं, अब उसे डाउनलोड भी तो करना पड़ेगा, CA को दिखाना पड़ेगा, या कभी कभी चालान खो जाता है, तो उसको डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। जो ऊपर जो मैंने 194I और 194C बताया, ये TDS रिटर्न की डिटेल होती है, ठीक है। क्या होती है? डिटेल होती है। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, ये तो आप लोग को पता चल गया। रिटर्न के बारे में बात नहीं करेंगे इस बार, हम खाली TDS कैसे डिपॉजिट करें और डाउनलोड कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले हमें ITR लॉगिन करना है गूगल क्रोम पे। देन ऐसा पेज आएगा, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसको क्लिक करना है। देन क्योंकि हम चालान डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, TDS चालान डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉन कंपनी और कंपनी मतलब कॉरपोरेशन टैक्स वाला होता है। तो मैं एक कंपनी वाला ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ केसाराम प्राइवेट लिमिटेड। मैं कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड तो कंपनी है, तो मैं ये ले रहा हूँ। इन सब की डिटेल है, ठीक है, कितना इंटरेस्ट है, कितना TDS हमने डिडक्ट करा। तो जमा कहाँ से करते हैं, यहाँ पे आना है, E-पे टैक्स में आना है, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करोगे तब ऐसा इंटरफेस आएगा, पैन या टैन कंफर्मेशन, पैन या टैन मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम TDS चालान डिपॉजिट कर रहे हैं, तो याद रखना TDS चालान में हमेशा टैन डालेंगे, टैन। मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था स्टार्टिंग में, पैन नंबर डाल रहा था, लोग भी शायद कंफ्यूज होते होंगे। TDS में हमें क्या डालना, टैन नंबर डालना है, टैन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और पैन नंबर जब हम जमा करवाते हैं वो हम किस उस पर करवाते हैं जब कोई हम एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट जो टैक्स जो हम पे करते हैं कंपनी के बिहाफ पे, हम पहले से जो हम गवर्नमेंट को जो टैक्स जो पे करते हैं वो पैन से रिलेटेड होता है, ठीक है। वो आपका TDS से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये मैं जैसे लिख रहा हूँ एडवांस टैक्स, तो पैन से रिलेटेड है। वो सेल्फ असेसमेंट जो वो करते हैं, जमा करते हैं। अभी हम TDS की बात करें, इसलिए यहाँ पे क्या डालेंगे, टैन नंबर, पैन नहीं टैन नंबर, क्योंकि हम TDS चालान डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं टैन नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, या मैं थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ, पर्सनल होती है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना डाल सकते हो, किसी का भी डाल सकते हो। जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, देन एक OTP जनरेट हुआ, कंटिन्यू करना, देन यहाँ पे OTP डालना है, ठीक है, देन कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू करेंगे देन ऐसा आएगा, यहाँ फर्म का नाम और टैन नंबर लिखा हुआ आएगा, देन उसे फिर कंटिन्यू करना। उसको क्लिक करते ऐसा वो आएगा। अभी मैं जो चल रहा हूँ 23-24 में चल रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 23-24 फाइनेंशियल ईयर, तो असेसमेंट ईयर 24-25। अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 होता तो असेसमेंट ईयर 23-24, एक अगला साल होता है फाइनेंशियल ईयर का, अगला साल वो हमारा असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है। तो 23-24 का रो 24-25, देन उसे प्रोसीड करना करने के बाद अभी हम किसका हमें चालान जमा करना है, हमें करना है 194I।
आई किसका पार्ट है, रेंट का पार्ट है, ठीक है, 194 आई। और 194 सी किसका पार्ट है, कॉन्ट्रैक्टर का पार्ट है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 192 भी सैलरी है ना, और 194 जे प्रोफेशनल फ़ी है ना। ये आप लोगों को थोड़े बहुत सेक्शन पता होना चाहिए। 194 कमीशन, ठीक है, कितना परसेंट डिडक्ट, तो वो सब पता होना चाहिए। देन आप लोगों को जैसे अभी रेंट जमा कर रहे हैं तो आप लोगों को सीधा रेंट क्लिक करना है। अब अगर आप सेक्शन डालोगे तो नहीं आएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो यहाँ पे आप नीचे आके, अगर आप लोग को रेंट का ऐसे नहीं पता, सेक्शन ही पता है, तो यहाँ पे नीचे आना, देन इसे करते रहना। यहाँ पे देखो 194 आई सेक्शन आ गया, रेंट लिखा हुआ आ गया, इसको क्लिक करना, देन कंटिन्यू करना। अब यहाँ पे पूछ रहा है अदर देन कंपनी डिडक्टिव या कंपनी डिडक्टिव। तो देखो अभी हम रेंट की बात कर रहे हैं, तो अदर देन कंपनी में मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मिलन और रेखा जो है कंपनी थोड़ी है, ये तो इंडिविजुअल्स है, ठीक है। ये तो अदर देन कंपनी है, कंपनी नहीं है, अदर है, कंपनी से अलग है। तो ये तो जो दो नाम थे इनका मैं अदर देन कंपनी में मैं TDS डिपॉजिट करूँगा। जैसे TDS इन दोनों का कितना है, आप देख सकते हो कितना है इन दोनों का, 7,000 रुपये। कितना है, 7,000, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, मैं अभी इन दोनों का डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि एक ही सेक्शन में कंपनी और नॉन कंपनी हमें अलग अलग जमा करने होते हैं। तो 7,000 मैं डालूंगा टैक्स में, ठीक है। TDS का जो होता है टैक्स में डाला मैंने 7,000 रुपये, ठीक है। अब इस पर जो इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है 1.5% के हिसाब से, वो कितना हुआ है, वो हुआ है आपका 210, ठीक है। तो ये हो गया। ये किस तरह से निकालते हैं, ये सबसे रिटर्न का पार्ट है, मैं बताऊंगा किसी वीडियो में। अभी हम चालान जमा करना ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम लोग देख सकते हो टोटल वैल्यू 1300 का, 1300 कितना, 13,200 था। और हमने जमा अभी कितना करा, 7210 का अभी हमने जमा करा। अभी 6,180 अभी रह रहा है, 7200 हमने जमा कर दिया। इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नेट बैंकिंग सब आते हैं, आपको किसी भी उसमें आप लोगों को सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ से पे कर दोगे, ठीक है। यहाँ से जब आप पे करोगे, पे करने के बाद OTP सब डाल दोगे। पे करने के बाद थोड़ा आप लोग को वेट करना होगा, भागना मत, वेट करना। वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, सीधा इनकम टैक्स की साइट पे खुल के, ठीक है, सीधा खुल जाएगा इनकम टैक्स खुल के। वहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपको चालान डाउनलोड हो जाएगा। क्या होगा, वहाँ से आप लोगों को चालान डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आएगा कि भाई हम चालान किस प्रकार से जमा करें और डाउनलोड करें, ठीक है। अब जब हम चालान डाउनलोड करते हैं वो किस प्रकार का होता है वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। देखो रिटर्न में भी किस प्रकार से हम शो करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे 7210 था, ये मेरा टोटल वैल्यू था, ठीक है। टोटल वैल्यू किन का था, जो लेफ़्ट साइड में जो आ रहे हैं। सबसे पहले जब हम रिटर्न भरते हैं, थोड़ा थोड़ा बताया था, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता भाई। चालान नंबर अगर 20 रुपये है, एग्जाम्पल मानो 20 रुपये का चालान है, तो 20 रुपये में कितने कितने लोगों का 20 रुपये है। जैसे मिलन, रोशन, है ना, राकेश, जो भी है, इनका एक एक जोड़ के दो जितने भी हैं जोड़ के 20 रुपये होना चाहिए। तो उसी प्रकार से डिटेल होती है, ठीक है। इसमें चालान नंबर होता है, डेट ऑफ डिपॉजिट, BSR कोड सब होते हैं। जैसे मान के चलो चालान नंबर कुछ है, ठीक है, और आपका डेट ऑफ कुछ भी है, मतलब 2022 जो भी मैंने डाल दिया, ठीक है। BSRC कोड। अब TDS जो था, TDS मैंने कितना जमा करा, इतना। तो यहाँ पे जो TDS है वो 7210, और इंटरेस्ट कितना हमने जमा करा, 210। तो ये अभी मैंने जमा करा, ठीक है, ये मैंने अभी जमा करा। सॉरी, वो TDS 7,000 था, वो गलती 7210 डाल दिया, वो गलती हुआ, ठीक है। तो ये जो था ये आपने पुट कर दिया किसी TDS की रिटर्न में। देन इसकी बाइफरकेट वाली आपको डिटेल डालनी है, जैसे मिलन का पैन नंबर, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, सब आप लोगों को डालना होता है, ठीक है। वो अलग पार्ट है, वो किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। खैर, अब आ जाते हैं, आप लोगों के समझ में आ गई भाई अदर देन कंपनी का हम किस तरह से करें। ऐसी कंपनी की सीधा कंपनी में क्लिक करना है, ऊपर मैंने कर दिया, और टैक्स में 6,000 रुपये और इंटरेस्ट 180, 194 आई करना है। आप लोगों को पता चल गया होगा। जैसे मैंने नॉन कंपनी में करा था, ऐसे अदर देन कंपनी में, ऐसी कंपनी में बिल्कुल सेम प्रोसेस है। 194 आई सब चीज़ आप सिलेक्ट करोगे, बिल्कुल सेम वही है, वही डाउनलोड होगा, ठीक है।
अब हम मान के चलते हैं आपने वहाँ से चालान आपने डाउनलोड करा ही नहीं, आप भूल गए चालान डाउनलोड करना, तो आप लोगों को चालान डाउनलोड करना आना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले आई टी आर पे जाएंगे। देन यहाँ पे पैन नंबर 10 नंबर से हमें डालना है 10 नंबर, ठीक है, यूज़र नेम में डालना है 10 नंबर, और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पता होने के बाद आप लोगों को ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे ई पे टैक्स आएगा, ई फाइल ये देख रहे हो, ई फाइल के नीचे करोगे ई पे टैक्स आएगा, ऐसा होने के बाद ऐसा आएगा, ठीक है, ये ऐसा इंटरफेस आएगा। देन आपको पेमेंट हिस्ट्री में आना है, इसमें आना पेमेंट हिस्ट्री में, तो मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब चीज़ आएगा, अमाउंट है ना, डेट ऑफ पेमेंट एंड टाइम। तो आप लोगों को ना डेट जिस तारीख का आपने चालान पे करा होगा उसके हिसाब से आप यहाँ से चालान डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप एरर करते जाओगे तो बहुत सारे आ सकते हैं चालान, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ से 3 डॉट आ रहे हैं, इसको क्लिक करना, देन आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। थैंक यू सो मच।